नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पक्ष जो किसी आपराधिक मामले की सुनवाई के चरण में सबूत पेश करने में मेहनती नहीं था, वह उसे अपील में पेश करने की कोशिश नहीं कर सकता। जस्टिस बी.आर. की पीठ गवई और संदीप मेहता ने कहा कि अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने की शक्ति का प्रयोग नियमित और आकस्मिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब साक्ष्य दर्ज न करने से न्याय में विफलता हो सकती है। शुरुआत में हम ध्यान दे सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की श्रृंखला से कानून अच्छी तरह से तय हो गया है कि सीआरपीसी की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब ऐसा अनुरोध करने वाले पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका गया हो। उचित परिश्रम किए जाने के बावजूद मुकदमे में या इस तरह की प्रार्थना को जन्म देने वाले तथ्य अपील के लंबित रहने के दौरान बाद के चरण में सामने आए और ऐसे सबूतों की गैर रिकॉर्डिंग से न्याय की विफलता हो सकती है। अदालत चेक अनादर मामले में अपनी सजा के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर अपील में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने से अपीलीय अदालत के इनकार को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही थी। अपीलकर्ता अपीलीय चरण में हस्ताक्षर के संबंध में हस्तलेखन विशेषज्ञ का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता था। ये देखते हुए कि धारा 391 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अपीलकर्ता को उचित परिश्रम के बावजूद मुकदमे में ऐसे सबूत पेश करने से रोका गया था, अदालत ने कहा कि आरोपी ने मुकदमे के चरण में अपने हस्ताक्षर को गलत साबित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। हस्ताक्षर की सत्यता के संबंध में बैंक की ओर से गवाह से कोई सवाल नहीं किया गया। साथ ही हस्ताक्षर में कोई गड़बड़ी होने के कारण चेक वापस कर दिया गया। उद्धरण चिन्ह ... हमारा विचार है कि यदि अपीलकर्ता ये साबित करने का इच्छुक था कि उसके खाते से जारी किए गए चेक पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षर वास्तविक नहीं थे, तो वह अपने नमूना हस्ताक्षरों की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता था। बैंक और चेक पर हस्ताक्षर की वास्तविकता या अन्यथा के संबंध में साक्ष्य देने के लिए बचाव में संबंधित बैंक अधिकारी को बुलाने का अनुरोध किया जा सकता था, अदालत ने कहा। फैसले से भी एस 138 नी एक्ट, यदि अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर पर विवाद कर रहा है तो नमूना हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति बैंक से प्राप्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट। मामले का विवरण। अजीत सिंह चेहूजी राठौड़ बनाम गुजरात राज्य और अन्य। राजस्थान सरकार कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकार आरटीओ जयपुर द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से 2024 से 14 फरवरी 2024 तक जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिव्यांशी जन सेवा संस्थान द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2024 सोमवार को सड़क सुरक्षा संबंधित पोस्टर पेटिंग प्रतियोगिता राजकीय सिंधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कराया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम में इंस्पेक्टर चेतन सैनी जी ने लाइफ सपोर्ट के बारे में बताया व इंस्पेक्टर नवल किशोर मीना जी ने सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों की जानकारी दी। अनु परनामी शर्मा एडवोकेट जी ने सड़क सुरक्षा से संबंधित कानून की जानकारी बच्चों को दी। स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती मधु कालानी जी प्रोग्राम में उपस्थिति रही। अध्यापिका अनीता भाटिया व श्रीमती भारती जैन ने बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी लेने में प्रोत्साहन प्रदान किया। एल जज ज्यूरी पैनल लेक्चरर वीना प्रणामी जी ने व अध्यापिका भारतीय जैन जी ने प्रथम द्वितीय व्यक्तित्व पुरस्कार के लिए पेंटिंग्स सिलेक्ट की। प्रतियोगिता के विजेता प्रथम पुरस्कार स्नेहा मंडल कक्षा 7, द्वितीय सिया मंडल कक्षा 9, तृतीय मनीष प्रजापत कक्षा 9 की छात्रा रही। संस्था की संस्थापिका हिना वाधवानी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। वह साथ है बच्चों को बताया कि हर परिस्थिति में बच्चों को सीपीआर देना भी आना चाहिए। सीपीआर ट्रेनिंग की जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है, देखो सीपीआर की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एल लाइफ सपोर्ट बहुत जरूरी है, हर बच्चे को आना चाहिए। साथ ही बच्चों को कहा माता पिता को सड़क सुरक्षा जागरूकता से जोड़ने के लिए भी जागरूक करे। जानवी मूल राजानी, प्रियांशु वाधवानी, पायल बेड प्रोग्राम में उपस्थिति रही है।
उपखंड अधिकारी मसूदा भरत राज गुर्जर ने आज विजयनगर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रसोई में उपखंड अधिकारी ने भोजन किया एवं साथ ही फोटो खिंचवाकर टोकन भी कटवाया। उपखंड अधिकारी ने रसोई संचालक जयसिंह से रसोई के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं रसोई में टोल फ्री नंबर 181 तथा प्रभारी अधिकारी का नाम पर मोबाइल नंबर कोड पर अंकित होने एवं रसोई में भोजन कर रहे नागरिकों से संवाद कर भोजन की गुणवत्ता व अन्य जानकारियां प्राप्त की एवं रसोई संचालक को साफ सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक सोमवार को पंचायत समिति के सभागार में विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्यातिथि में आयोजित की गई। साधारण सभा की अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़ ने की। इस मौके पर उपजिला प्रमुख हगामीलाल चौधरी, उप प्रधान राजूलाल धाकड़, डीआर सीताराम कुमावत, एडीएम दिनेश धाकड़, उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, विकास अधिकारी सतीश बैरवा, तहसीलदार बंटी राजपूत मौजूद थे। साधारण सभा में पंचायत समिति सदस्य व सरपंच सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। साधारण सभा में पंचायत समिति के प्रधान होनहार सिंह राठौड़ ने बजट प्रस्ताव रखा जिसका सभी जनप्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। प्रधान होनहार सिंह ने पंचायत समिति का अनुमानित आय 575.50 लाख व अनुमानित व्यय 537.87 लाख व बचत 37.63 लाख बताए है। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्यों व सरपंचों ने गांवों में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया तथा समस्याओं के निराकरण के लिए विधायक शत्रुघ्न गौतम से मांग की है। इस मौके पर कई सरपंचों ने ये तक कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, केवल विकास के ढोल बजाया गया है, उसके अलावा गांवों में कुछ नहीं हुआ है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि गांवों में स्कूल में शिक्षक नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक नहीं है, पानी की समस्या लगातार जारी है, ग्राम पंचायत में अधिकारी नहीं, बिजली समय पर आती नहीं और बिल अधिक आ रहे हैं, गांवों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो रखी हैं। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि राज बदल गया है, अब अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को बदलने की जरूरत है। क्षेत्र में कई ऐसे अधिकारी व जनप्रतिनिधि हैं जो अपने आप को सर्वोच्च मानकर चल रहे हैं, उन्हें अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए। गौतम ने कहा कि विकास के लिए धरातल में काम करने की जरूरत है। गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं से लोग महरूम है। गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव गांव में जाकर लोगों को कई योजनाओं सीधा जोड़कर लाभ पहुंचाया है। शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि पंचायत समिति के साधारण सभा में जनप्रतिनिधियों के अलावा कोई नहीं आएगा। आगामी बैठक में जो जनप्रतिनिधि है वही आवश्यक रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीणों क्षेत्र के मार्गों के दोनों तरफ बम्बुल हो रखे हैं। पंचायत प्रशासन व पीडब्ल्यूडी तथा एग्रीकल्चर संयुक्त रूप से टीम बनाकर इनको हटाने का कार्य जल्द से जल्द करे। बम्बुलों के कारण मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो रही है। गौतम ने कहा कि केकड़ी विधानसभा में आए दिन आवारा पशुओं के साथ दुर्घटनाएं हो रही है तथा घायल होकर सड़क पर पड़े रहते हैं, जिसके लिए विधायक कोष से जल्द ही एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नदी से नदी को जोड़ो योजना के तहत राजस्थान के 13 जिलों को पीने के पानी के साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध करा रही है, जिसके तहत केकड़ी विधानसभा के गांव-गांव के तालाब व बांधों को भी जोड़ा जाएगा। गौतम ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र में जल्द ही रेल भी आवाज सुनाई देने वाली है तथा दोनों 4 लेन के लिए भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिल चुके हैं, जिसकी भी स्वीकृति जारी होने वाली है। गौतम ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, महिलाओं पर अत्याचार, माफिया राज के अलावा कुछ नहीं किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को गरीब की आंख से आंसू पोंछने का काम करने को कहा है। गौतम ने कहा कि रात का समय होते हैं क्षेत्र में अवैध बजरी वाहनों को जमावड़ा हो जाता है, उनके खिलाफ भी जिम्मेदारी विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही करने को कहा है तथा ओवरलोडिंग के वाहन भी पूरी रात दौड़ते हैं, आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। के अंदर हमारा मास्टर प्लान बना के हम नहीं दे पाए, क्या इसमें भी एमएलए साथ देंगे? मास्टर प्लान गांव के कामों के लिए, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एमएलए और एसडी थोड़ी करेंगे या प्रधान जी थोड़ी करेंगे। आप आओ, आपका रोड में पड़ो। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको एक मौका और देता हूं कि ईमानदारी से जनता के काम करो। मेरी किसी से कोई द्वेष था नहीं, आपने अपनी मेहनत करी, मैंने अपनी करी, ईश्वर मेरे साथ था, जो होना था हो गया। लेकिन अब भी जवाब दे, फिर आ रहे हैं 2 साल के बाद
आपके भी चुनाव आएंगे, मेरे तो निकल गए, मेरे तो 5 बरस बाद आएंगे। और आप में से जो आएगा ना, उसको मैं, इनमें से जो 20-22 है ना, उनमें से जो रिपीट हो जाएगा ना बाय द वे, उनको मैं 5 लाख रुपए इनाम दे दूंगा उनके पंचायत। और मुझे इतना भरोसा है कि मुझे देना नहीं पड़ेगा एक को। निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा कि हमें काम करना चाहिए। कि जीवन छोटा है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन 37 वर्ष का था, लेकिन आज भी उनको कितने वर्षों तक याद किया जाता है। लोग कहते हैं आप में है क्षमता कि गांव का विकास कराने के लिए मैं ये काम करूंगा 5 बार, ठंड के महीने में भी चप्पल नहीं पहनता हूँ। लोगों ने मजाक भी बनाई, किसी के ताने भी सुने। विकास बुद्धि से होता है मित्रों, विकास के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। आपको पता था क्या, रेलवे लाइन के लिए 2008 में पंचायत समिति के बाहर लगे थे विकास के नाम पे। केकड़ी रेलवे स्टेशन, सरवाड़ रेलवे स्टेशन, सावर रेलवे स्टेशन, रेल आएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं गया। मैं भी गया सुनी वैष्णव जी के पास, मैंने कहा केकड़ी वो कस्बा है जिसमें रेल आएगी तो विकास के 4 चांद लगेंगे। और 150 करोड़ रुपए बजट में दिए और हम केकड़ी को जंक्शन बनाए। केकड़ी में 4 लेन भी आएगा, दोनों 4 लेन भी आएंगे, पीने का पानी भी आएगा। ऐसा नहीं है कि केकड़ी में सब मरीज हो कि 2,62,000 अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। सब मतदाताओं को अस्पताल ही चाहिए, उनको पीने का पानी भी चाहिए, उनको सड़क भी चाहिए, उनको उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बसें भी चाहिए, उनको एक इस तरह की गवर्नेंस की सरकार भी चाहिए कि रात को महिलाएं अकेली घूम सके, उनको और भी चीजें चाहिए। लेकिन क्या हुआ, आप सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी को तय करें, कर्तव्य। तहसीलदार बंटी राजपूत ने सोमवार को उगाई एवं भराई पटवार मंडल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उगाई पटवारी कन्हैयालाल रेगर मौके से अनुपस्थित मिला। तहसीलदार बंटी राजपूत ने पटवारी कन्हैयालाल रेगर को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। वहीं भराई पटवारी अन्नू शर्मा को पटवार मंडल के आसपास फैली गंदगी की सफाई करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार ने पटवार मंडल के रिकॉर्ड आदि की जांच की व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तहसीलदार ने फसलों की गिरदावरी की रिपोर्ट की जांच की व खेतों में जाकर मौका मुआयना किया। इस मौके पर गिरदावर बाबूलाल मीणा समेत अन्य कार्मिक मौजूद रहे। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के साथ फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। केकड़ी जिले के सराना थाना पुलिस ने केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के साथ फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मुन्नालाल विश्नोई ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्व शराब के नशे में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम समेत बिजली विभाग, तहसील कार्यालय, उपखंड कार्यालय व पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बातचीत में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तथा गलत सूचनाएं देकर भ्रम फैला रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि बावड़ी थाना सराना निवासी रामलाल जाट पुत्र अमरा केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम व बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ शराब पीकर रात्रि में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, मना करने पर गाली गलौज कर रहा है। सूचना पर पुलिस जाब्ता बावड़ी पहुंचा, जहां रामलाल शराब के नशे में स्कूल के सामने खड़ा होकर गाली गलौज करता मिला। समझाइश पर अलानिया धमकी देते हुए कहा कि मैं इसी प्रकार रात्रि के समय फोन करूंगा। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मेडिकल मुआयना कराया, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य व पुलिस उप अधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में कार्यवाही करने वाली टीम में थानाधिकारी मुन्नालाल विश्नोई, हेड कांस्टेबल नंदलाल व शिवचरण एवं कांस्टेबल संजय कुमार शामिल है।